उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य पर यूपी पुलिस की निगाह लग गई है। अतीक अहमद के एक गुर्गे के घर बुधवार को बुलडोजर चला तो यहां से राइफल समेत तमाम चीजें बरामद हुई। वहीं दूसरी ओर अतीक के जिस घर को जमींदोज किया गया था वहां से तमाम चीजें उठाई जाने लगी। अतीक अहमद के साम्राज्य पर हो रहा पुलिस का एक्शन उसके उन लोगों तक भी पहुंचने लगा है जो अब तक उसकी मदद करते थे। लेकिन अतीक अहमद के सुरक्षा घेरे को लेकर जहां बंदूकधारियों का खुलासा किया जा रहा है, वहीं उन 5 खूंखार कुत्तों की भी बात उठने लगी है जो अतीक के सुरक्षा घेरे में शामिल होते थे। अतीक के घर पर मौजूद ये 5 खूंखार कुत्ते ऐसे थे, इनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि अगर ये किसी व्यक्ति पर अटैक कर दें तो शायद उसका जिंदा बचना भी मुमकिन ना हो। अब अतीक अहमद के इन 5 कुत्तों को भी पुलिस की कैद में रखा गया है। अतीक के तमाम करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अतीक से मुख्तार अंसारी के कनेक्शन को लेकर भी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीमें पड़ताल कर रही हैं। लेकिन इन खूंखार कुत्तों का जिक्र आने के बाद तमाम लोगों ने यह कहा है कि अतीक अहमद कहां तक है उसे समझ पाना मुश्किल है। प्रयागराज के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ देश भर में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अतीक अहमद बाहुबली अतीक अहमद कितने शक्तिशाली हैं और उनका क्या साम्राज्य है, क्या उनके अपने राजनीतिक हनक है। और अतीक अहमद जैसे कहा जाता है बाहुबली अतीक अहमद पूर्व सांसद हैं। उन लोगों को एक सवाल उठ रहा है, बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि 2005 में जो अतीक अहमद थे, जैसे उनका वर्चस्व था, वजूद था, इकबाल था, और 2023 में उस इकबाल को शायद उन्होंने फिर से अब दोहरा दिया है। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि मायावती सरकार 2007 से लेकर फिर एक मुख्यमंत्री मायावती सुप्रीमो थी, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की बात के बाद योगी सरकार का 2 कार्यकाल झेल चुके हैं। लगातार अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है और लगभग 1200 से लेकर 1400 करोड़ की संपत्तियों को ध्वस्तीकरण हो चुका है, नुकसान पहुंचाया गया है, उनके बहुत से करोड़ियों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि क्या उनका वजूद था। अभी भी लोग अतीक अहमद की बात करते हैं और लोग यहाँ तक कहते हैं, जो विश्लेषक हैं, कि अभी भी वो अथाह सागर हैं। ऐसी बात है, अन्यथा इसको न लिया जाए, लेकिन बात अगर इसकी ली जाए तो उसके कुछ परिणाम जैसे आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद की जो कार्रवाई हुई 2020 में सितंबर में, ये मकान थे, यहाँ पर एक हवेली नुमा मकान रहता था जिसमें अतीक अहमद का साम्राज्य चलता था। अब बात होती है 2020 से लेके फिर दूसरे योगी सरकार के दूसरे काल में 21 सितंबर नवंबर में यहाँ पे कार्रवाई हुई, जो बचा हुआ था उस पर भी जुज भाग को ध्वस्तीकरण कर दिया गया। और यहाँ पर सिर्फ ये बचा है कि सिर्फ मलबा है ध्वस्तीकरण का और कुछ नहीं बचा। लेकिन इन्हीं मलबों के बीच में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अतीक अहमद के समय में क्या हनक थी, उसको देखने के लिए यहाँ कुछ प्रसारित अमले के लोग हैं, कुछ और लोग भी खड़े हैं जो यहाँ देख रहे हैं कि अतीक अहमद के ये यहाँ पर गिनती में 5 खूंखार कुत्ते हैं। आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, अगर इनके चेहरे देख लें तो देख सकता है कि इनकी भयावहता क्या है। और वास्तव में अगर ये बाहर रहते होंगे तो इनके कारनामे क्या होंगे। और सुरक्षा की बात की जाए तो ऐसे कुत्ते जो हैं ये दिखाते हैं कि एक जलजला था अतीक अहमद का, और ये जो थे यहाँ पर रहते थे, ये कुत्ते थे उनके। और इन कुत्तों के चेहरे को अगर देखें तो लगता है कि भय आता है। तो ऐसे भय का माहौल क्रिएट करते थे बाहुबली अतीक अहमद। पूरे क्षेत्र में जो के साथ साथ ही पूर्वांचल के बाहुबली बने, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आप इन कुत्तों को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका वर्चस्व क्या रहा होगा। और जैसा कि वजूद तो मिटा, लेकिन अभी ये जानवर हैं, इनके देख रेख अभी यहाँ की जा रही है। प्रशासनिक रूप से इनको कहीं अधिकृत नहीं किया गया, लेकिन इनकी देख रेख होती है। और बताया गया कि इनके ट्रेनर हैं, इनका ये घर है और यहाँ पर ये रखे गए हैं। गिनती में जैसे बताया गया कि ये नर और मादा दोनों हैं, जोड़े में रहते हैं, 5 की है। तो ये वही कुत्ते हैं जो अतीक अहमद की कभी सुरक्षा व्यवस्था में रात में छुपते थे, पूरे कैंपस में घूमते थे, और कोई भी आता था तो उसकी ये स्कैनिंग करते थे। लोगों का बताना है कि कभी विशेष परिस्थितियों में ये चारों ओर छोड़े जाते थे, और इसमें से 1-2 जो थे वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, और वो इस चीज़ों को भी देख लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है। व्यक्तियों को स्कैन करने सूंघने की क्षमता थी, और ये भी बताने की क्षमता थी कि क्या कुछ विस्फोटक पदार्थ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ गतिविधियाँ अगर यहाँ आसपास सक्रिय होती थी तो उनकी भी ये चेतावनी देते थे। और दूसरी चीज़ है कि अगर इनकी देखकर ही आप समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़ा हिम्मती भी होगा इस कैंपस में आने से डरता होगा।
तो इस चीज़ को अगर देखें तो इन जानवरों को देख के ही दिखता है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी हालत क्या रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल अब ये वजूद जो है योगी सरकार में धीरे धीरे ध्वस्त होने की कगार पे है। आज एक कार्रवाई राज्यपाल हत्याकांड के बाद जो अब दूसरी कार्रवाई 2023 में अभी उमेश पाल की 24 फरवरी को जो हत्याकांड हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उस मकान को ध्वस्त किया गया जिसमें शाइस्ता परवीन अपने परिवार के साथ रहती थी। हालांकि बताया गया कि वह मकान किराए पर था, वह दूसरे का मकान था, लेकिन कार्रवाई एक बड़ी हुई और इस कार्रवाई की जद में इसी के पास में जहाँ यहाँ घर है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस होगा, लगभग 100 मीटर पर उनका वह मकान था जो ध्वस्तीकरण किया गया। प्रयागराज से संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन के लिए धन्यवाद।